मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। सीएम योगी सुबह 9:30 बजे से गोरक्षनाथ मंदिर में जनता दर्शन कार्यक्रम के जरिए फरियादियों की समस्याएं सुन रहे हैं। आपको बताएं कि सीएम योगी जनता दर्शन कार्यक्रम के बाद दोपहर 12 बजे गोरखपुर विश्वविद्यालय में आयोजित हेल्थ कैंप में शामिल होंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। लगाए हुए हैं और उनसे मिलने के लिए बड़ी संख्या में फरियादी आए हुए हैं। यहाँ पे जितने भी फरियादी आए हैं उनका बहुत बड़ा काम नहीं, सब थाने और तहसील स्तर के काम होते हैं, लेकिन जब वहाँ उनकी सुनवाई नहीं होती है तो वो मुख्यमंत्री से मिल के अपनी फरियाद बताएं। क्या समस्या है आपकी? सर मैं आया हूँ हाटा थाना जिला कुशीनगर से। हमारा नाली और रास्ते का मैटर है सर। हमने थाना में जो भी कंप्लेन कर रहे हैं सर वो वहीं पे रफा दफा कर दिया जा रहा है। मौके पे निस्तार नहीं हो रहा सर, पेपर में निस्तार दिखाया जा रहा है। मतलब पेपर में सिर्फ निस्तारित कर दिया जा रहा है और मौके पे जाके काम नहीं हो रहा। यानी कि इस तरीके की छोटी छोटी समस्याएं मुख्यमंत्री के दरबार में पहुंच रही हैं, जो कि थाने और तहसील स्तर पे निपटाई जा सकती थी, गांव स्तर पे निपटाई जा सकती हैं, लेकिन जब वहां इन लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है तो इनको मजबूरी में मुख्यमंत्री के पास आना पड़ रहा है। चूँकि मुख्यमंत्री इनके लिए ईजिली अवेलेबल हैं, जब भी वो गोरखपुर में होते हैं तो आराम से लोगों से मिल लेते हैं। तो ये लोग भी जब जिले से एकदम त्रस्त हो जाते हैं, वहाँ के प्रशासनिक अमले से त्रस्त हो जाते हैं, तो खुद सूबे के मुखिया के पास चले आते हैं अपनी गुहार लगाने के लिए। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 गोरखपुर। गोरखपुर में है मुख्यमंत्री। अभी आपने देखा, रामगोपाल बता रहे थे कि किस तरह से वो लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। कोई बहुत बड़ी समस्याएं नहीं है, खंडे, नाली, सड़क, इस तरह की समस्या है जिसका समाधान अगर आधिकारिक स्तर पर हो जाता तो वो मुख्यमंत्री के पास पहुंचने को मजबूर नहीं होते। चलते हैं रामगोपाल के पास। इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट है गोरखपुर से। रामगोपाल, अभी आपने बताया कि छोटी छोटी समस्याएं हैं, मुख्यमंत्री कह भी चुके हैं कि अगर प्रशासन के स्तर पर अधिकारी इसको निपटा दें तो ये समस्याएं नहीं रह जाएंगी। इसके बावजूद ये लोग वहां पर पहुंचते हैं और उन्हीं छोटी समस्याओं के साथ पहुंचते हैं जिनका समाधान प्रशासनिक स्तर पर हो सकता था। रामगोपाल, क्या मुख्यमंत्री इस बात से कभी नाराज हुए अधिकारियों के ऊपर? वहां की आप लोगों की क्या स्थिति है? बिल्कुल बिल्कुल राजेंद्र, हर बार की जनता दरबार में मुख्यमंत्री सवाल यही उठाते हैं और वो लगातार खास करके जो ये छोटी समस्याएं होती हैं, ये गोरखपुर मंडल की ही अधिकतर समस्याएं, छोटी समस्याएं होती हैं, जिसमें गोरखपुर जिले के साथ साथ देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज है। और इसको लेकर उन्होंने कमिश्नर को बड़ी सख्त हिदायत दी है कि आम आदमी को जनता दरबार तक नहीं आना है। और इसके लिए मुख्यमंत्री ने कई बार अधिकारियों को डांट पिलाई है, लेकिन जब छोटे छोटे मामले सुने नहीं जाते हैं तो वो मजबूरन यहाँ पे आते हैं। लेकिन इसमें भी दो कैटेगरी के होते हैं। अधिकारियों से जब हमारी बात होती है कि ये बताएं कि ये छोटे छोटे काम है, ये क्यों मुख्यमंत्री के दरबार में आ रहे हैं, तो अधिकारी जो ऑफ रिकॉर्ड बोलते हैं कि उनका ये कहना होता है कि इनमें भी जैसे कोई सरकारी जमीन पे कब्जा कर लिया है या कोई चाहता है कि हमारा रास्ता यहीं बगल से ही जाए, और जब प्रशासन कहता है कि नहीं, आपके समझौते के तहत या आपके कागज के हिसाब से ये नहीं हो सकता है, तो उनको ये लगता है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है और मुख्यमंत्री के जनता दरबार में चले जाते हैं। अब अधिकारियों का पक्ष अलग होता है, लेकिन जो पीड़ित होता है वो हमेशा ये कहता है कि हमारी सुनी नहीं जा रही है, हमारी कहीं नहीं सुनी जा रही है। और चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसुलभ हैं तो वो तुरंत गोरखपुर में मिल ही जाते हैं आम लोगों से, तो वो गोरखपुर चले जाते हैं। और यहाँ पे 70% ऐसी समस्याएं होती हैं जो थाने स्तर, तहसील स्तर पर सुलझाई जा सकती हैं। गांव का लेखपाल और हल्का दरोगा उन समस्याओं को खत्म कर सकता है, लेकिन अगर वो समस्याएं मुख्यमंत्री के दरबार में आ रही हैं तो ये बड़ी गंभीर बात है। हालांकि मुख्यमंत्री ने अब इसका एक आधिकारिक हल भी निकाल लिया है। अब 1 जुलाई से मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से नामित एक अधिकारी यहीं पे गोरक्षनाथ मंदिर में बैठेगा और वो लोगों की समस्याएं सुनेगा। उनकी सहायता के लिए कुछ प्रशासन के लोग भी लगाए जाएंगे और साथ ही 2-3 लोग मंदिर के भी लगाए जाएंगे कि जो भी फरियादी दूर दूर से आते हैं, अब वो मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आए तो उनको परेशान ना होना पड़े। जो व्यक्ति यहाँ बैठेगा, एक शासन के स्तर का अधिकारी बैठेगा, वो एप्लीकेशन भी लेगा और वो मॉनिटर करेगा कि आपके एप्लीकेशन पे क्या हुआ, क्या कार्रवाई हुई, क्या सिर्फ कागज पे ही कार्रवाई हो गई कि जमीनी स्तर पे कार्रवाई हुई कि नहीं। उसके पास एक सिस्टम डेवलप करने की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोशिश कर रहे हैं कि जो ये शिकायत आ रही थी कि कागजों पे ही निस्तारण हो जा रहा है, उसको अब जानने और उसको समझने के लिए एक सिस्टम डेवलप करने की कोशिश हो रही है। राजेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका रामगोपाल।
अच्छी बात कि एक नया सिस्टम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री, जिसके बारे में हमारे सहयोगी अभी बता रहे थे। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी दोपहर 3:20 पर आज वाराणसी के लिए रवाना हो जाएंगे गोरखपुर से, और वहां पर वो अधिकारियों के साथ एक मीटिंग करेंगे। पार्टी पदाधिकारियों से भी उनकी मुलाकात का कार्यक्रम है। साथ साथ सीएम वाराणसी से काठमांडू की हवाई सेवा का भी शुभारंभ करेंगे। यह है आज का आगे कार्यक्रम मुख्यमंत्री का वाराणसी दौरे का। 6:20 पर वो शुभारंभ करेंगे वाराणसी काठमांडू उड़ान का। उसके पहले अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। दोपहर 3:20 वो वाराणसी जाएंगे। और राष्ट्रपति इलाहाबाद जा रहे हैं, तो उनके दौरे पर इलाहाबाद के विस्तार से बताने के लिए हमारे सहयोगी इलाहाबाद से सर्वेश हमारे साथ था, सीधा जुड़े हुए। सर्वेश, ये बताइए कि आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का क्या कार्यक्रम है, विस्तार से दर्शकों को बताइए। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इलाहाबाद के दौरे पर आ रहे हैं। राष्ट्रपति करीब 1:30 बजे बमरौली एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, जहां से वो सड़क मार्ग से सर्किट हाउस आएंगे। सर्किट हाउस में उनके लंच का कार्यक्रम है और उनके साथ उनकी पत्नी श्रीमती सविता कोविंद भी रहेंगी। और 2 बजे से लेकर 5 बजे तक का समय राष्ट्रपति का आरक्षित रखा गया है। इस दौरान वो कुछ लोगों से मुलाकात कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। इसके बाद 5 बजे राष्ट्रपति जी का कार्यक्रम जो है वो इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन के कार्यक्रम में जाने का है। इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन का शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। 1918 में इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन की स्थापना हुई थी और इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन ने नवनिर्मित बिल्डिंग का निर्माण किया है। 28 करोड़ की लागत से बनी है, जिसमें एक उच्च क्षमता का ऑडिटोरियम का निर्माण किया गया है, जो शायद उत्तर भारत का सबसे बड़ा और सबसे उत्कृष्ट ऑडिटोरियम होगा, जिसको आधुनिक तकनीक से लैस किया गया है। उसको इनॉग्रेट करेंगे राष्ट्रपति। इसके साथ ही साथ एक डाक कवर का भी विमोचन करेंगे। एएमए के 100 वर्ष पूरे होने पर डाक टिकट जो जारी किया जा रहा है उसका विमोचन करेंगे। और इलाहाबाद और कुंभ पर अब तक जो भी डाक टिकट जारी किए गए हैं उसको लेकर भारतीय डाक टिकट ने एक प्रदर्शनी लगाई है, उसका भी उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों होगा। तो इस तरह से कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। एएमए के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ फोटो सेशन भी राष्ट्रपति करेंगे। तो 5 बजे से 6 बजे तक का कार्यक्रम राष्ट्रपति का एएमए में होगा और नई बिल्डिंग में ही ये पूरा कार्यक्रम आयोजित होगा। अन्य मेहमानों की अगर बात करें तो यूपी के गवर्नर राम नाईक मौजूद रहेंगे। योगी आदित्यनाथ जो यूपी के सीएम है वो इस कार्यक्रम में नहीं पहुंच रहे हैं। उनके स्थान पर सूबे के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह मौजूद रहेंगे प्रोटोकॉल में। इसके साथ ही साथ शहर की मेयर अभिलाषा गुप्ता नंदी रहेंगी, कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी रहेंगे और इसके साथ ही साथ शहर से ताल्लुक रखने वाले और पश्चिम बंगाल के गवर्नर केसीनाथ त्रिपाठी भी पूरे कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो इस तरह से राष्ट्रपति का जो कार्यक्रम है पूरा वो 5.5 घंटे का है इलाहाबाद में रुकने का और 1 घंटे एएमए के कार्यक्रम में रुकेंगे और इसके बाद 6 बजे यहाँ से निकलकर वो एयरपोर्ट जाएंगे और 6:15 बजे करीब विशेष वायुयान से वो यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। जी, विस्तार में दी गई इन जानकारियों के लिए। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कानपुर दौरा भी है। आज बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे, वहां पर ये कानपुर में उनका कार्यक्रम होगा। इसके बाद वो इलाहाबाद के लिए रवाना होंगे। आज ये कार्यक्रम बाकी, अभी कानपुर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का बार एसोसिएशन का कार्यक्रम। कानपुर उनका गृह क्षेत्र। तो फिर से एक बार आपको कानपुर दौरे के बारे में बताएं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के, वो वहां के दौरे पे हैं। आज बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। कानपुर दौरे पर कल से ही है। आज इस कार्यक्रम के बाद वो इलाहाबाद के लिए रवाना होंगे और आप देखिए कैसी सुरक्षा व्यवस्था है। पुलिस, सीआरपीएफ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के 2 दिवसीय दौरे का आज दूसरा दिन है, जहां कल उन्होंने कानपुर के आईआईटी के दीक्षांत समारोह में सम्मिलित हुए। तो वहीं कानपुर के 150 से ज्यादा लोगों से कल उन्होंने मुलाकात की। वहीं उनकी धर्मपत्नी द्वारा अपने इंदिरा नगर के आवास पर गए और आज कानपुर में जहां एक और बार एसोसिएशन द्वारा कार्यक्रम उसके ऑडिटोरियम का शिलान्यास करेंगे। तो आप देख सकते हैं उसको लेकर सुरक्षा के कितने पुख्ता इंतजाम किए गए। इस पूरे रास्ते पर पूरा रास्ता वैकेट करा दिया गया है। यहाँ आरएफ की टीम डिप्लॉयड की गई है। निश्चित तौर पर पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, पीएसी सबका डिप्लॉयमेंट किया और अब लगभग आप देख सकते हैं कि अगर सुरक्षा की बात की जाए तो उसमें किसी प्रकार की कोई चूक ना, उसका विशेष ध्यान रखा गया, क्योंकि आज लगभग 1.5 घंटे तक इस कार्यक्रम स्थल पर राष्ट्रपति रहेंगे और उसके बाद यहाँ से एमईएस गेस्ट हाउस और उसके बाद वहाँ से इलाहाबाद के लिए रवाना होंगे। और अब से
कुछ देर बाद जब राष्ट्रपति यहाँ आएंगे तो देखने वाली बात तो होगी कि जिन अधिवक्ताओं ने उनके लिए यहाँ कार्यक्रम कराया वो किस गर्मजोशी से उनका स्वागत करते हैं। मीडिया जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। तो आप देखिए किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है। बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में आज राष्ट्रपति को मौजूद रहना है और इसके लिए एकदम चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था। अभी हमारे सहयोगी बता भी रहे थे, जबरदस्त स्वागत की तैयारी उनके। कानपुर से उनका विशेष कनेक्शन, कानपुर उनका गृह क्षेत्र। चलते हैं कानपुर। अमित, जिनकी रिपोर्ट अभी आप देख रहे थे, वो इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। ये कार्यक्रम बार एसोसिएशन का कब शुरू होना है और इस कार्यक्रम में क्या विशेष है अमित? देखिए राजेंद्र, मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले तो अपने कैमरामैन से कहूंगा कि ठीक पीछे का ये सीन दिखाएं जहां अब से कुछ देर बाद राष्ट्रपति पहुंचेंगे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। यहाँ आरएएफ का डिप्लॉयमेंट किया है, पैरामिलिट्री फोर्स लगाई गई है, पीएसी है, पुलिस का डिप्लॉयमेंट है, यानी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। क्योंकि 2 दिवसीय जो दौरा था राष्ट्रपति का, इस 2 दिवसीय दौरे में कहीं ना कहीं राष्ट्रपति को कानपुर से बहुत लगाव है और कानपुर का गृह जनपद है, जिसके चलते उन्होंने कल पूरा दिन जहाँ एक और IIT को दिया, उसके बाद स्टूडेंट से मिले, उसके बाद यहाँ के बुद्धिजीवियों से मिले। अब से कुछ ही देर में ये जो राघवेंद्र सर ऑडिटोरियम हॉल है, इसमें बार एसोसिएशन कार्यक्रम है, जिसमें ऑडिटोरियम हॉल जो बनने जा रहा है उसका शिलान्यास करेंगे। क्योंकि जिस प्रकार से कानपुर के लोग राष्ट्रपति को, यूं तो भारत के हैं लेकिन कानपुर के लोग उन पर विशेष अपना अधिकार समझते हैं, इसी कारण से उन्होंने जब निवेदन किया तो वो बात उनकी काट नहीं पाए और उन्होंने उनसे उनके इस निवेदन को स्वीकार किया। और अब से कुछ ही देर बाद जब वो ऑडिटोरियम हॉल में आएंगे तो यहाँ इसका शिलान्यास करेंगे और एक जो बार एसोसिएशन एक पुस्तक है उसका भी यहाँ विमोचन होगा। यानी कुल मिला के 1.5 घंटे तक लगभग राष्ट्रपति यहाँ रहेंगे। और मेरे ठीक पीछे यहीं से वो रास्ता है जहाँ से, एक बार फिर कैमरामैन से कहूंगा इसको पैन करके दिखाएं, ये स्ट्रेट वो रास्ता है जहां से पूरी राष्ट्रपति की फ्लीट अब से कुछ ही देर में एंटर करेगी। और लेफ्ट हैंड साइड पे 3 सेगमेंट्स बनाए गए। यहाँ सिर्फ उन लोगों की एंट्रीज है जिन पे पासेस हैं, जिनको पासेस के थ्रू मिला गया है, क्योंकि 450 लोगों की कैपेसिटी का ये पूरा हॉल है और उसमें सिर्फ 390 पासेस दिए गए। बाकी कुछ जस्टिस हैं, जो हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस हैं, वो अंदर मौजूद हैं। जुडिशरी के तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, तमाम एडीजेस यहाँ मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट जज कानपुर मौजूद है, यानी जुडिशरी के लोग भी यहाँ मौजूद हैं। और निश्चित तौर पर क्योंकि रामनाथ कोविंद स्वयं एक अधिवक्ता भी रहे, उन्होंने यहाँ से लॉ भी पूरा किया है, तो कहीं ना कहीं अधिवक्ता भी उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे रूबरू होना चाहते हैं। अब देखना ही है जब वो यहाँ आएंगे तो कैसे लोगों का जोश और कितना बढ़ता है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका अमित। आपने लगभग सारी स्थितियां वहां की आपने दर्शकों को दिखा दी हैं, बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं। 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं और ये हुआ है जमीन के विवाद में। एक पक्ष ने कोतवाली में शिकायत करने जा रहे दूसरे पक्ष को बाकायदा घेर कर लाठी डंडों से उस पर हमला बोल दिया और खूब मारा पीटा। चौंकाने वाली बात यह है कि मारपीट की पूरी घटना खाकी के सामने घटी। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। यह वीडियो खाकी को मुंह चिढ़ा रहा है। आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद में हुई वकील की हत्या का मामला अभी पूरे तरीके से ठंडा भी नहीं हो पाया कि अब टोल प्लाजा पर टोल टैक्स मांगने पर टोल कर्मी को गोली मार दी गई। दरअसल नवाबगंज टोल प्लाजा से निकल रहे ट्रक ड्राइवर से टोल कर्मी का पैसों को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद ड्राइवर ने कुछ लोगों को बुला लिया। बोलेरो से पहुंचे दबंगों से पहले तो टोल कर्मी से कहासुनी हुई, फिर दबंगों ने गोली मार दी और तमंचा लहराते हुए फरार हो गए। मारपीट और फायरिंग की यह घटना टोल बूथ पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। अगली बड़ी खबर बहराइच से है। कतरनिया घाट रेंज में बाघ का हमला हुआ है। जी हां, घर के बाहर गई महिला की बाघ के हमले में मौत हो गई है। खेत में महिला की सिर कटी हुई लाश मिली है। वन विभाग की टीम मौके पर पड़ताल में जुटी हुई है। थाना सुजौली क्षेत्र के कारीकोट लोहरा गांव की घटना है। और एक नशा मुक्ति केंद्र की पोल उस वक्त खुल गई जब पुलिस ने छापा मारा। पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। बंद कमरे में एक साथ खड़े जो बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं, वो एक फर्जी नशा मुक्ति केंद्र की गिरफ्त। गाजियाबाद के खोड़ा में चल रहे इस नशा मुक्ति केंद्र पर पुलिस ने जब रेड मारी तो इस फर्जी नशा मुक्ति केंद्र की हकीकत सामने आ गई। आरोप है कि इस नशा मुक्ति केंद्र पर नाबालिग बच्चों को ताले में बंद करके रखा गया था। नशा छुड़ाने के नाम पर उनका उत्पीड़न किया जा रहा था। अभी कुछ दिन पहले ही एक नाबालिग के परिवार ने आरोप लगाया था कि उनके बच्चे के साथ इस नशा मुक्ति केंद्र पर यौन शोषण किया गया है।
परिवार के आरोपों के बाद एक एनजीओ ने नशा मुक्ति केंद्र में खुफिया कैमरा लगाकर बच्चों से बात की, तो बच्चों ने उस परिवार के आरोपों को सही बताकर ये कबूल किया कि उनके साथ यहाँ पर गलत हरकत की जाती है। एनजीओ की टीम इसके तुरंत बाद पुलिस को लेकर नशा मुक्ति केंद्र पर पहुंची, जहां से पुलिस ने 7 नाबालिग लड़कों को आजाद कराया, जिसके बाद उन लड़कों को उनके परिवार से मिला दिया गया। मोड़ा में एक नशा मुक्ति केंद्र चल रहा था जिसका सोना बिहार एरिया में, उसका नाम तपस्या था। तो उसके मालिक और उसके स्टाफ के खिलाफ कंप्लेंट आई थी कि उन्होंने एक बच्चे के साथ मारपीट की है और दुष्कर्म भी किया है। तो उसके कंप्लेंट के आधार पर एक FIR 463/18, 323, 324 और 377 IPC में दर्ज की गई। बताया जा रहा है कि इस नशा मुक्ति केंद्र को एक बुजुर्ग महिला का बेटा चला रहा था। पुलिस की रेड के दौरान बुजुर्ग महिला और उसका बेटा भी मौके पर मिले, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लेकर अवैध नशा मुक्ति केंद्र को सील कर दिया। गाजियाबाद से न्यूज़ 18 के लिए अमित राणा की रिपोर्ट।